हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं 12वीं का रसायन विज्ञान और एनसीईआरटी बुक से अध्याय 11 है एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर। और इस चैप्टर में आज लेक्चर नंबर 2 है। पहला लेक्चर इस चैप्टर में हम लोग पूरा कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने आपको एल्कोहल, फिनाल और ईथर के बारे में सामान्य जानकारी बताया है और उनका वर्गीकरण भी करा दिया है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एल्कोहल, फिनाल और ईथर के आईयूपीएसी नामकरण के बारे में बताने वाला हूं। टॉपिक देख लो आप, एल्कोहल, फिनाल व ईथर का आईयूपीएसी नामकरण। किस तरह से एल्कोहल का आईयूपीएसी नामकरण करते हैं, किस तरह फिनाल के लिए आईयूपीएसी नाम लिखते हैं और किस तरह से ईथर्स के लिए आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। तो क्रम से शुरू करेंगे। पहले हम लोग एल्कोहलों का नामकरण करना सीखेंगे, इसके बाद फिनाल का, इसके बाद ईथर का। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एल्कोहलों का नामकरण। एल्कोहलों के आईयूपीएसी नामकरण के लिए शब्द मूल में अनुलग्न के रूप में आल जोड़ते हैं। शब्द मूल को इंग्लिश में वर्ड रूट कहते हैं और अनुलग्न को सफिक्स कहते हैं। और सफिक्स के रूप में क्या जोड़ना होता है हमको? आल शब्द हिंदी में और ओएल इंग्लिश के लिए। तो देखो कुछ एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा आपको एल्कोहल के, और उसके बाद उनका आईयूपीएसी नामकरण करके दिखाऊंगा कि किस तरह से नामकरण करते हैं। और उसके साथ साथ उनके सामान्य नाम भी बताऊंगा, क्योंकि सामान्य नाम प्रचलन में बहुत ज़्यादा हैं। तो सामान्य नाम के साथ साथ आईयूपीएसी नाम भी, दोनों नाम यहाँ बता रहा हूँ। देखो आप, तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं और इनके द्वारा मैं आप लोगों को एल्कोहलों का आईयूपीएसी नामकरण करना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूँ कि किसी एल्कोहल का जब हम नामकरण करते हैं, ये तमाम उदाहरण हैं, इसको मैं मिटा दूंगा अभी। जब एल्कोहल का नामकरण करते हैं तो नामकरण किस तरह से किया जाता है। देखो, यह ROH है, यह हाइड्रॉक्सिल समूह है और यह एल्किल समूह। चूँकि किसी भी एल्कोहल में एक एल्केन की चेन होती है, एल्किल समूह उसी को कहते हैं, और उसके साथ OH समूह जुड़ा होता है। तो जब हम इसका सामान्य नामकरण करते हैं तो सामान्य नामकरण में इसको सीधे हम एल्किल बोलते हैं, एल्किल और इसके बाद एल्कोहल। लेकिन जब आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो हमको 3 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्वलग्न, और पूर्वलग्न के साथ जोड़ देते हैं शब्द मूल, और इसके बाद अनुलग्न जोड़ते हैं। अनुलग्न में भी 2 अनुलग्न होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक अनुलग्न होता है। शब्द पूर्वलग्न अर्थात प्रीफिक्स, शब्द मूल अर्थात वर्ड रूट, और अनुलग्न अर्थात सफिक्स। तो अनुलग्न में प्राइमरी अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न या प्राइमरी सफिक्स, और द्वितीयक अनुलग्न या सेकेंडरी सफिक्स, ये 2 सफिक्स होते हैं। पूर्वलग्न क्या होता है? किसी एल्कोहल में, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखो आप, 9 नंबर का उदाहरण है। किसी एल्कोहल में जब हम मुख्य कार्बन चेन का चुनाव कर लेते हैं तो उसके बाद जो भी एल्किल समूह बचते हैं या एल्किल के समूह के अलावा कोई क्रियात्मक समूह बचता है तो उनका नामकरण हम पूर्वलग्न के रूप में करते हैं। इसके बाद शब्द मूल चुनते हैं। शब्द मूल उतने ही कार्बन का होता है जितने कार्बन का मुख्य हाइड्रोकार्बन है। मुख्य हाइड्रोकार्बन सबसे लंबी श्रृंखला है जिसमें OH समूह शामिल होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही होंगी तो इन सारी चीज़ों को आप 11वीं में पढ़ते हैं। 11वीं में हमने कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत, इस चैप्टर में एल्कोहलों के साथ लगभग समस्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कराया हुआ है। वहाँ से आप जरूर देखें, जरूर सीखें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप चैप्टर को देखें, चैप्टर कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत, और उस चैप्टर में वीडियोज हैं, 5-6 वीडियोज हैं जिनमें आईयूपीएसी नामकरण कराया गया है। तो अगर आप बेस से सीखते हैं तो आप ज़्यादा सीख पाएंगे, और अगर आप पहले से जानते हैं तो यहाँ आसानी से सीख लेंगे। देखो, पहले पूर्वलग्न, उसके बाद शब्द मूल, इसके बाद अनुलग्न लिखते हैं। पूर्वलग्न आपको बता दिया कि साइड ब्रांचिंग, जैसे ब्रांचिंग दिख रही है ना, तो ये साइड की ब्रांचिंग हो गई, इनको पूर्वलग्न के रूप में लिखेंगे। इसके बाद शब्द मूल, जितने कार्बन की श्रृंखला होगी, अगर एक ही कार्बन है अल्कोहल में तो वहाँ हम क्या करेंगे? एक कार्बन के लिए मेथेन जो नाम है एक कार्बन के लिए METHANE, तो इस मेथेन नाम में से ANE हटाएंगे तो शब्द मूल हमको मिल जाएगा मेथ। एथेन में से ANE हटाएंगे तो एथ। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन लिख रहा हूँ। देखो, अगर हेक्सेन में से ANE हटाएंगे तो यहाँ हेक्स शब्द मिलेगा। तो ये शब्द मूल हैं।
मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये शब्द मूल हैं। तो शब्द मूल जोड़ने के बाद प्राथमिक अनुलग्न के रूप में अगर इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो फिर से ANE जोड़ेंगे। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो वहां ENE जोड़ते हैं, इन। अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो YNE जोड़ते हैं, आइन। और उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न के रूप में OH के लिए आल शब्द जोड़ते हैं। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो आल, अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो OL, आल, ये जोड़ते हैं। इस तरह से अल्कोहलों का नामकरण किया जाता है। तो यहाँ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि किस तरह से नामकरण हम कर रहे हैं। पहले हम सामान्य नाम की बात करेंगे और उसी के नीचे IUPAC नाम लिखेंगे। देखो, सामान्य नाम जब हम लिखते हैं तो इसको एल्किल समूह के रूप में लिखते हैं। यह है एल्किल समूह, जिसको हम कहते हैं एक कार्बन का है ना, तो मेथिल समूह कहते हैं। मेथिल और OH के लिए एल्कोहल। तो सामान्य नाम में लिखेंगे हम मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल है यह। इससे आप सभी लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे। इसी के नीचे IUPAC नाम लिख रहा हूं। देखो, सबसे पहले शब्द मूल हम चुनेंगे यहाँ, क्योंकि पूर्व लग्न के रूप में यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई साइड ब्रांचिंग नहीं है, एक ही कार्बन चेन है। तो शब्द मूल के रूप में यहाँ मेथ लगाएंगे, मेथ। और कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है तो एन भी लगाएंगे तो हो जाएगा मेथेन। और ये है ऑल, OH, तो मेथेनॉल, दोनों का संधि हो जाएगा, यह नाम हो जाएगा मेथेनॉल। बहुत सिंपल अल्कोहल है सबसे, और इसको हम कहते हैं IUPAC नाम में मेथेनॉल। इंग्लिश में लिखें तो मेथेनॉल, मेथेनॉल, इस तरह से नाम लिखते हैं। देखो यहाँ दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर को सामान्य नाम में हम जानते हैं एथिल एल्कोहल। चूंकि यह समूह एथिल समूह है और इसके साथ एल्कोहल जुड़ा है तो इसको हम लिखते हैं एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। यह सामान्य नाम है। लेकिन जब IUPAC नाम लिखते हैं तो एथ लिखते हैं 2 कार्बन के लिए। एथेन से एथ शब्द मूल निकालेंगे, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ANE यानी एथेन ऑल। तो इसका IUPAC नाम होता है एथेनॉल, एथेनॉल। यदि इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, एथेनॉल, इस तरह से लिखें। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर के एग्जाम्पल पे। और तीसरे नंबर में देखो आप 3 कार्बन चेन है यहाँ पे, इसके साथ OH समूह जुड़ा है। तो 3 कार्बन वाले समूह को कहते हैं प्रोपिल समूह। तो सामान्य नाम अगर हम लिखते हैं तो इसका सामान्य नाम है प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। और अगर IUPAC नाम लिखते हैं तो इसका नाम है प्रोपेन 1 आल, या फिर इसको नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल भी सामान्य नाम में कहते हैं। यहाँ ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, 3 कार्बन के साथ ब्रांचिंग नहीं होगी तो N प्रोपिल एल्कोहल या नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। और IUPAC नाम लिखते हैं तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल और 1, क्योंकि 1 नंबर कार्बन के साथ यहाँ समूह जुड़ा है। अब जब 3 कार्बन शुरू हो जाते हैं तो यहाँ से नंबरिंग भी हमको शुरू करनी होती है। देखो, नंबरिंग उधर से शुरू करते हैं जिधर से OH समूह नज़दीक होता है। तो इस साइड से OH समूह जुड़ा है तो नंबरिंग ऐसे कर लेते हैं। 3 कार्बन की चेन है, 1 नंबर कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा है तो इसको हम प्रोपेनॉल 1 कहें, या प्रोपेन 1 आल भी लिखते हैं इस तरह से, प्रोपेन 1 ऑल। और अगर इंग्लिश में लिखें तो प्रोपेन, प्रोपेन 1 ऑल। और देखो E और O, यहाँ E और O लिखते समय ये ध्यान रखेंगे कि प्रोपेन नाम के अंत में E आ रहा है और यहाँ भी O है, तो ये दोनों ही वावेल हैं, एक साथ 2 वावेल नहीं होंगे तो यहाँ से E को हटा दिया जाता है। अब प्रोपेन 1 आल ये इंग्लिश में नाम हो गया। आगे देखो, हम चौथे नंबर के उदाहरण पे आ रहे हैं। चौथे नंबर के उदाहरण में देखो 1 2 3 4 कार्बन का एल्कोहल है। और अगर 4 कार्बन वाला सीधा, कोई भी इसमें ब्रांचिंग नहीं है, सीधा हाइड्रोकार्बन है तो उसको हम कहते हैं ब्यूटिल समूह। यह है ब्यूटिल एल्कोहल, साधारण नाम से हम जानते हैं ब्यूटिल एल्कोहल है, इसी नाम से ज़्यादा जाना जाता है। और जब IUPAC नाम लिखते हैं, N ब्यूटिल एल्कोहल नॉर्मल है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। जब IUPAC नाम लिखते हैं तब हमको ब्यूट शब्द पे आना होगा
IUPAC नाम दिखा दे रहा हूँ। 4 कार्बन के लिए हम शब्द मूल लिखते हैं ब्यूट, उसके साथ ANE लगाएंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, और इसी के साथ अगर इंग्लिश भी हम लिखना चाहें तो देखो ब्यूटेन 1 ऑल। यहाँ फिर से ई नहीं लगाया हुआ है, इसका आप इंग्लिश में ध्यान रखें, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, ब्यूटेन 1 ऑल लिखा हुआ है। यहाँ जैसे प्रोपेन 1 ऑल में से हमने ई हटा दिया तो यहाँ भी ब्यूटेन में से ई हटा दिए। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे आ जाओ। देखो यहाँ भी 4 कार्बन है एल्कोहल में, 4 कार्बन का एल्कोहल है, और अगर ऐसा एल्कोहल हो जिसमें 4 कार्बन तो दिख रहे हों लेकिन OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो 2 डिग्री कार्बन हो, तो कार्बन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 0 डिग्री, अब 3 डिग्री कैसे होता है? जब एक कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हों, यहाँ इसके साथ 2 कार्बन जुड़े हैं तो इसको हम कहते हैं द्वितीयक कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। तो यह एल्कोहल भी द्वितीयक एल्कोहल होगा, तो यह सेकेंडरी एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल है, और इस समूह का नाम है सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो इसको लिख दे रहे हैं द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल या सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, लेकिन जब हम इसका IUPAC नाम लिखते हैं तो अब तो नंबरिंग वाली बात आएगी। देखो यहाँ से लंबी कार्बन चेन चुनना, या पहला स्टेप है IUPAC नाम का, फिर कार्बन परमाणुओं का अंकन करना। यहाँ OH समूह है तो इधर से नज़दीक है, इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और यह चौथा कार्बन परमाणु हो गया। ठीक है, 2 नंबर कार्बन से OH समूह जुड़ा है और 4 कार्बन की चेन है, तो शब्द मूल क्या लेंगे? 4 कार्बन के लिए ब्यूट लेंगे, और कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ब्यूटेन लेंगे। ठीक है, ब्यूटेन, ब्यूटेन, इसके बाद 2 नंबर से ऑल लगा है ना, 2 ऑल, और अगर इंग्लिश में लिखें तो ब्यूटेन 2 ऑल, OL, OL ऑल, इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ रहा हूं। देखो अब यहां भी 4 कार्बन का ही एल्कोहल है, लेकिन OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है यह कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि यह केवल एक ही दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ तो 2 डिग्री कार्बन देखने को मिला है, यह कार्बन 1 डिग्री ही है, बाकी यहाँ पे 4 कार्बन दिख रहे हैं इस एल्कोहल में। लेकिन जब हम यहाँ पे लंबी चेन चुनेंगे तब 4 कार्बन चेन में नहीं होंगे। देखो यह लंबी कार्बन चेन इस तरह से हम चुन सकते हैं। इसमें कुल कितने कार्बन हैं? 1 2 3। अगर इधर से भी चुनते तब भी 3 कार्बन मिलते, तो चाहे इधर से चुन लो चाहे इधर से चुनो, तो 3 कार्बन है। इस समूह को यहाँ से यहाँ तक के हाइड्रोकार्बन के समूह को हम नाम देते हैं आइसोब्यूटिल समूह। तो यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ, आइसोब्यूटिल के साथ एल्कोहल लगा के हम लिखते हैं तो सामान्य नाम बनेगा आइसोब्यूटिल एल्कोहल, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, इतना तो समझ गए आप। अब अगर हम IUPAC नाम लिखते हैं तो कार्बन परमाणुओं का अंकन करना होगा ना, या 1 नंबर कार्बन या 2 नंबर या 3 नंबर कार्बन। अगर जिस कार्बन का अंकन नहीं किया गया वह साइड ब्रांचिंग है, तो यहाँ साइड ब्रांचिंग आपको दिख रही है, यह मेथिल समूह है, और इसी को पूर्व लग्न या प्रीफिक्स के रूप में जोड़ा जाता है, जैसे कि हमने पहले बताया था। देखो अब सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, कैसे लिखते हैं? देखो 2 नंबर के साथ मेथिल है तो 2 मेथिल। जब बीच में या शुरू में कोई नंबर आता है तो वहाँ डैश एक प्रयोग करते हैं, और अगर बीच में यह नंबर आए तो दोनों साइड इसके डैश लगाते हैं। 2 मेथिल, 3 कार्बन लंबी चेन है ना, तो 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोपेन। प्रोपेन 1 नंबर कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा है तो 1 ऑल। बहुत आसान है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है और प्रैक्टिस करने की। इंग्लिश में लिख के दिखा दे रहा हूं, देखो 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, यह हो गया आपका इंग्लिश में नाम। अगले एग्जाम्पल पे हम आ रहे हैं। देखो आप यहाँ से, ये एग्जाम्पल है हमारा। देखो इसमें कुल कितने कार्बन परमाणु हैं? 1 2 3 4 कार्बन परमाणु हैं। और जब हम साधारण नाम की बात करें तो यहाँ तक के इस ग्रुप को हम पढ़ते हैं
टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप। तो इसका पूरा नाम होगा टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, यह सामान्य नाम होगा। ब्लैक में सामान्य नाम हम लिख रहे हैं टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, लेकिन जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो एक ही शब्द में लिखते हैं, यह भी ध्यान देने वाली चीज़ है। और अब IUPAC नाम लिखेंगे तो हमको लंबी कार्बन की चेन चुननी होगी। आप देखो किस डायरेक्शन में मिलता है। अगर हम इस डायरेक्शन में चुनते हैं तो 2 ही कार्बन शामिल होंगे, इस डायरेक्शन में चुनते हैं तो 1 2 3 कार्बन शामिल होंगे, इस डायरेक्शन में चुनते हैं तभी 3 कार्बन, तो 3 कार्बन की लंबी चेन होगी। आप चाहे जैसे चुनो, 2 तरफ से चुन सकते हो। देखो कार्बन नंबर 1 2 3, एक छोर से लेके दूसरे छोर के अंत तक नंबरिंग करनी होती है, और यह ध्यान रखना होता है कि किस कार्बन के साथ OH जुड़ा है, किस कार्बन के साथ साइड ग्रुप्स जुड़े हैं। यहाँ 2 नंबर के साथ मेथिल समूह जुड़ा है तो 2 मेथिल पहले लिखेंगे, क्योंकि 2 मेथिल ही प्रीफिक्स है। तो 2 मेथिल 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और 2 नंबर से ऑल जुड़ा है, तो नाम ही इसका हो गया 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो, यहां लिख दे रहा हूं, देखो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, ये इंग्लिश में नाम हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ। आप देखो ये जितने भी अल्कोहल अभी तक हमने लिखे, सभी में केवल एक OH समूह था, सभी के सभी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल थे। लेकिन अब यहाँ देखो 1 और 2 OH समूह है ना, तो यहाँ ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो गया है। इसी तरह ट्राईहाइड्रिक भी हो सकता है। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो सामान्य नाम के रूप में हम इसको लिखते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। ऐसा क्यों लिखते हैं, देखो अब CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम कहते हैं एथिलीन। इससे तो आप जरूर परिचित होंगे, एथिलीन है यह, और IUPAC नाम में इसी को एथीन भी कहा जाता है। तो देखो यह है एथिलीन, और इसी के साथ 2 OH समूह जोड़ना है। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 OH समूह यहाँ पे जुड़ जाएंगे, 2 OH समूह। तो इसीलिए इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल, यह सामान्य नाम है। यही कंपाउंड यहाँ लिखा हुआ है, आप ध्यान दो, OH CH2 CH2 OH, OH CH2 CH2 OH। तो सामान्य नाम में हम इसको लिखते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। सामान्य नाम देखो आप, एथिलीन ग्लाइकॉल। और अगर IUPAC नाम लिखते हैं तो इसके लिए देखो आप नंबरिंग कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। पहले तो लंबी कार्बन चेन ढूंढनी है ना, 2 ही कार्बन की चेन है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरफ सेम ग्रुप जुड़े हैं, तो चाहे जिधर से आप नंबरिंग कर लो, इधर से करो तो 1 और 2, इधर से करो तो ये 1 ये 2, ठीक है। अब देखो 1 नंबर कार्बन के साथ भी OH, 2 नंबर कार्बन के साथ भी OH, और शब्द मूल के रूप में 2 कार्बन है तो यहाँ एथ लेंगे, एथ के साथ ANE जोड़ेंगे तो एथेन हो जाएगा। तो एथेन 1, कामा आपकी लगाएंगे क्योंकि 2 यहाँ पे 2 संख्याएं आ रही हैं, 1 2, अगर कामा नहीं लगाते हैं तो 12 पढ़ा जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर डैश लगाएंगे, एथेन 1 2, और डाई शब्द का प्रयोग करेंगे 2 समूहों की उपस्थिति दर्शाने के लिए, डाई और ऑल। एथेन 1 2 डाई ऑल। इंग्लिश में देखो एथेन 1 2, यहाँ कामा रहेगा डाई ऑल। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ फिर से आप देखो, आपकी बार ई हमने लिखा हुआ है, ई को नहीं हटाया, यहाँ तो ई हटाते आ रहे हैं हम। देखो यहाँ से ई हटाया हुआ है, यहाँ ई लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ के बाद ये देखो डी आ गया है, ये वावेल नहीं है, तो अब की बार ई नहीं हटाएंगे। एथेन 1 2 डाई ऑल। लास्ट एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। लास्ट एग्जाम्पल में देखो आप क्या है, ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, पता नहीं कितने कार्बन है, गिनेंगे हम लोग तो पता चलेगा। और OH समूह यहाँ दिख रहा है तो एल्कोहल हो गया। जहां हम OH समूह देख लिए तो एल्कोहल हो गया, अगर वहां पे कोई अन्य क्रियात्मक समूह न जुड़ा हो तो यहाँ पे कोई दूसरा क्रियात्मक समूह नहीं है, एक हाइड्रोकार्बन की चेन है, ब्रांचिंग भी दिख रही है और OH समूह, और इसमें लंबी कार्बन चेन ढूंढनी है। ढूंढो तो आप,
अगर इधर से नंबरिंग करते हैं, यह भी शामिल होना चाहिए, 1 2 3 4। अगर इस दिशा में नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 5। तो लंबी चेन तो दिख रही है आपको, देखो कैसे इसको हम लंबी चेन को घेर दिए, और जैसे ही लंबी चेन घेर रहे हैं तो साइड की ब्रांचिंग तो दिख रही है, यहाँ मेथिल समूह और यहाँ भी मेथिल समूह है। नंबरिंग करो आप, देखो यह 1 नंबर कार्बन, 2 3 4 5 नंबर कार्बन। अब क्या आपको दिख रहा है, 2 नंबर कार्बन से CH3, 3 नंबर कार्बन से CH3, 1 नंबर कार्बन से OH समूह। तो इसके लिए अब सामान्य नाम लिखने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। सामान्य नाम जितने एल्कोहल्स के लिखे जाते हैं वो हमने लिख दिए हैं। अब यहाँ IUPAC नाम ही लिखते हैं। जब ब्रांचिंग ज़्यादा होती है तो IUPAC नाम ही लिखे जाते हैं। देखो क्या लिखेंगे, 5 कार्बन की यहाँ पे चेन है, 2 साइड ग्रुप दिख रहे हैं 2 नंबर 3 नंबर कार्बन से, तो क्या लिखेंगे 2, 3, और 2 मेथिल हैं तो डाई शब्द भी लगाएंगे, डाई मेथिल, 2 3 डाई मेथिल। और इसके बाद देखो 2 3 डाई मेथिल शब्द मूल के रूप में हम 5 कार्बन है ना, तो पेंट के साथ ए एन ही लगाएंगे तो पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन 1 ऑल, यह हिंदी में नाम हो गया 2 3 डाई मेथिल पेंटेन 1 ऑल। और यहाँ देखो इंग्लिश में लिख रहा हूँ 2 3 डाई मेथिल पेंटेन 1 ऑल। फिर से यहाँ से ई को ड्रॉप किया हुआ है हमने, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। मुझे उम्मीद है आपने एल्कोहल का नामकरण सीख लिया होगा, और आप एक कोशिश जरूर करें। यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं, IUPAC नामकरण से एकदम परिचित नहीं है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके कक्षा 11 का कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत चैप्टर को खोलें आप, वहाँ क्रम से कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम आपको मिलेगा, और वहाँ से आप IUPAC नामकरण करना सीख सकते हैं। यहाँ पे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम फिनाल के नामकरण करना सिखा रहे हैं। तो चलो बच्चों, एल्कोहलों के नामकरण के बाद मैं आपको फिनालों का नामकरण करना सिखा रहा हूँ। फिनालों का नामकरण कैसे करते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया कि फिनाल शब्द आ गया तो यह एरोमेटिक एल्कोहल होता है। इसमें बेंजीन रिंग होगा, और बेंजीन रिंग के साथ OH समूह जुड़ा होगा। देखो यह हो गई आपकी बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के साथ एक OH समूह जुड़ा होगा। यहाँ कुछ संरचनाएं मैं लिख रहा हूँ, देखो तो जरा गौर करो आप, यह क्या है। अगर हमने इस तरह से बनाया हुआ है तो यह क्या पढ़ा जाएगा, अगर इस तरह से बनाया हुआ है तो यह क्या पढ़ा जाएगा। कई बार कुछ बच्चे भ्रमित होते हैं, अधिकांशतः बच्चे जानते हैं। देखो यह कह देंगे कि आर्थो मेटा पैरा। अगर कुछ जान रहे होंगे, थोड़े बहुत, पूरी तरह से नहीं जान रहे होंगे, तो जल्दी से आप पोजीशन तय करने लगते हैं कि अगर यहाँ पे OH समूह जुड़ा है, देखो अगर यहाँ पे OH समूह जुड़ा है तो यह आर्थो स्थान है, यहाँ OH जुड़ा है तो मेटा है, यहाँ OH जुड़ा है तो पैरा है। तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। आर्थो मेटा पैरा पोजीशन कब तय होता है, जब पहले से एक समूह जुड़ा हो और इसके बाद कोई दूसरा समूह जुड़ता है, तब आर्थो मेटा पैरा पोजीशन तय होता है। जैसे यहाँ OH समूह जुड़ा है, दूसरा OH समूह अगर यहाँ जुड़ता है तो इसको हम कहेंगे कि आर्थो पोजीशन पे जुड़ा। अगर यहाँ के बजाय यहाँ जुड़ता है तब इसको कहेंगे कि यह मेटा पोजीशन है इसकी अपेक्षा, और अगर यहाँ जुड़ता है तब कहेंगे कि ये पैरा पोजीशन है इसकी अपेक्षा। तो आर्थो मेटा पैरा पोजीशन जब एक ग्रुप पहले से जुड़ा होता है और कोई दूसरा ग्रुप उसके बाद जुड़ता है, तब ये पोजीशन तय होती हैं। तो यहाँ देखो ये 4 संरचनाएं हैं, चारों संरचनाओं को आप क्या कहोगे। देखो यह चारों संरचनाएं सेम हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिंग के सभी 6 कार्बन परमाणु, इनमें कोई भी अंतर नहीं है, सभी सेम हैं। जो कार्बन परमाणु यहाँ है वैसा ही कार्बन यहाँ, वैसा ही हर जगह पे एक CH, यहाँ भी CH जुड़ा हुआ है। सभी पोजीशन अभी तय नहीं है कि कौन पहला कार्बन होगा। पहला कार्बन तब तय होगा जब यहाँ ग्रुप जुड़ेगा। यहाँ अगर ग्रुप जुड़ता है तब यह कार्बन नंबर 1 हो गया। अब इसके अपेक्षा यह पोजीशन तय की जाएंगे। इसके अनुसार यह 2 नंबर कार्बन इधर से नंबरिंग करेंगे तो
या 3 या 4 या 5 या 6। अगर इधर से नंबरिंग करनी है तो यह 1 हो गया, 2 3, ये तो 4 है, ये 5 6। इस तरह से हम पोजीशन तय करते हैं। तो देखो यह चूंकि सभी के सभी सेम हैं और इन सब का सामान्य नाम फिनाल है, मोनोहाइड्रॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। ये सबका सामान्य नाम फिनाल, और IUPAC नाम भी फिनाल ही है इन सभी संरचनाओं के लिए। तो इतना आप ध्यान रखें कि ये सारी की सारी संरचनाएं क्या है, फिनाल हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। एक बेंजीन रिंग के साथ एक OH समूह जुड़ा हुआ है, सभी फिनाल हो गए। इनके लिए कॉमन नेम भी फिनाल है, सामान्य नाम फिनाल। IUPAC ने फिनाल को ही IUPAC नाम भी मान लिया है। तो ये चीज़ आप सीख गए। इसके बाद अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पोजीशन में अगर अंतर आता है, देखो 2 ग्रुप होते हैं और पोजीशन में OH समूह के अंतर आता है तो नाम कैसे बदल रहे हैं। देखो यहाँ पे OH समूह जुड़ा है, यहाँ पे अगर मेथिल समूह जुड़ा हो तब तो पोजीशन वाली बात आ जाती है। 2 OH समूह है, सॉरी 2 यहाँ ग्रुप जुड़े हुए हैं। देखो OH समूह है पहले नंबर कार्बन पर, दूसरे नंबर कार्बन पे मेथिल समूह है। तो देखो 1 2, तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखोगे आप? 2 तरह से लिख सकते हो। 2 मेथिल, 2 नंबर कार्बन के साथ मेथिल जुड़ा है तो 2 मेथिल, और यह क्या हो गया, फिनाल। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। और बाकी सामान्य नाम की अगर बात करें तो इसको हम क्रिसाल कहते हैं। आर्थो पोजीशन पे मेथिल समूह जुड़ा है तो आर्थो क्रिसाल, इसका सामान्य नाम है आर्थो क्रिसाल, यह सामान्य नाम हो गया। सामान्य नाम तो आपको याद करने होंगे, किस यौगिक का सामान्य नाम क्या है, इसको आप बना नहीं सकते, लेकिन IUPAC नाम आप खुद से बना सकते हैं अगर नियम को जान रहे हो तो यह आर्थोक्रिसाल सामान्य नाम है, इसको आपको याद करना होता है। और IUPAC जब नाम लिखेंगे तब फिर हम नंबरिंग कर लेंगे। देखो OH समूह जहाँ जुड़ा है वह कार्बन 1 नंबर, और जिससे मेथिल समूह इधर जुड़ा है तो ये 2 नंबर कार्बन हो गया। अब इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ब्रांचिंग इधर दिख रही है, तो 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग करेंगे। 2 नंबर कार्बन से मेथिल जुड़ा है, देखो 2 मेथिल, और क्या है, फिनाल, तो 2 मेथिल फिनाल इसको आप लिखोगे। दूसरा एग्जांपल बना रहा हूं, देखो आप, यह IUPAC नाम, यह कॉमन नेम हो गया आपका। देखो अगर आपका यौगिक इस तरह से है, यहाँ CH3 समूह जुड़ा हुआ है, तब इसका नाम क्या होगा। यहाँ पे CH3 समूह दूसरे नंबर कार्बन से जुड़ा था, इस पोजीशन को आर्थो कहते हैं। जब यहाँ पे ग्रुप पहले से है तब यह पोजीशन आर्थो है, और यह मेटा पोजीशन है, यह पैरा पोजीशन है। जब यहाँ पे ग्रुप पहले से जुड़ा हो तो यह मेटा पोजीशन पे मेथिल समूह लगा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं मेटाक्रिसाल, सामान्य नाम है इसका मेटाक्रिसाल। और IUPAC नाम अगर लिखे तो नंबरिंग करनी होगी 1 2 3। 3 नंबर कार्बन से मेथिल समूह जुड़ा है, क्या लिखोगे आप, सोचो, 3 मेथिल फिनॉल। तीसरा कंपाउंड लिखता हूं यहां, देखो आप, अगर इस तरह का यौगिक हो, बेंजीन रिंग पे OH समूह जुड़ा है, CH3 समूह ठीक इसके अपोजिट में जुड़ा हो, तब इसका सामान्य नाम है पैराक्रिसाल। यह पैरा पोजीशन है जब यहाँ कोई ग्रुप है, ठीक है। अगर यहाँ पहले से ग्रुप है तो ये पैरा है, अगर यहाँ पहले से ग्रुप है तो ये पैरा है, ये पहले से ग्रुप है तो यह पैरा पोजीशन है, पैराक्रिसाल, यह पैराक्रिसाल है। और IUPAC नाम लिखेंगे तो फिर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 नंबर कार्बन, तो 4 मेथिल फिनॉल, यह IUPAC नाम हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप जरा सोचिए कि इसका नाम क्या होगा। यहाँ तो हमने बेंजीन रिंग बनाया हुआ है, यहाँ तो बेंजीन रिंग जैसी संरचना बनाई है, और इसी के साथ OH समूह जोड़ दे रहे हैं। यहाँ डबल बॉन्डिंग नहीं लगी हुई है, तो क्या इसको भी फिनॉल कहेंगे? नहीं, यह एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जिसके साथ OH समूह जुड़ा है। 6 कार्बन का यह हाइड्रोकार्बन है तो इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, और 1 नंबर कार्बन से OH समूह दिखाएंगे तो यह साइक्लोहेक्सेनॉल है। यह क्या है? साइक्लोहेक्सेनॉल। और यह फिनालों में नहीं आता है बल्कि एल्कोहल में ही आता है, चक्रीय या साइक्लिक एल्कोहल।
तो इसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लो शब्द लगाते हैं जब चक्रीय यौगिकों का नामकरण करते हैं। 6 कार्बन वाला चक्रीय यौगिक है तो साइक्लोहेक्सेनॉल यह नाम होता है। तो यह तो एल्कोहल में हो गया, ठीक है। अब फिनालों में फिर से हम कुछ और फिनाल बता रहे हैं। देखो आप, डाइहाइड्रिक फिनाल की अगर बात करते हैं हम लोग, ऐसा फिनाल जिसमें 2 OH समूह जुड़ा है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका सामान्य नाम होता है कैटिकॉल, कैटिकॉल। लेकिन IUPAC नामकरण हम 2 तरीके से कर सकते हैं, आर्थो पोजीशन लिख के भी, लेकिन IUPAC विधि में आर्थो मेटा पैरा नहीं लिखना होता है, ठीक है। आर्थो हाइड्रॉक्सी फिनाल इसको कह सकते हैं सामान्य रूप से, लेकिन जब IUPAC नाम लिखेंगे तो इसको हम पोजीशन देंगे, किसी को तो 1 नंबर देंगे, चाहे इसको चाहे इसको। अब की बार इधर से 1 नंबर दे रहे हैं, देखो 1 नंबर, इसको 2 नंबर दे रहे हैं, तो नाम क्या लिखेंगे? 2 हाइड्रॉक्सी फिनाल। अगर इधर से भी नंबरिंग देते तो यह भी 2 नंबर पे हाइड्रॉक्सी हो जाता, तो इसका IUPAC नाम हम लिखेंगे 2 हाइड्रॉक्सी फिनाल। अंग्रेजी में भी लिखना बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। 2 हाइड्रॉक्सी फिनॉल, बहुत आसानी से आप इंग्लिश में भी नामकरण कर सकते हो। एक और कंपाउंड बना रहा हूं, देखो आप यहाँ पे यह कंपाउंड बनाया, एक OH समूह है, दूसरा OH समूह आपकी यहाँ पर जुड़ा हुआ है मेटा पोजीशन पे, तो इसको सामान्य रूप में हम रिसॉर्सिनॉल कहते हैं। इसका सामान्य नाम रिसॉर्सिनॉल, और सामान्य नाम आपको याद रखने होते हैं। यह रिसॉर्सिनॉल हो गया। IUPAC नामकरण जब करेंगे तो चाहे इधर से नंबरिंग कर लेंगे। 3 नंबर कार्बन से OH समूह जुड़ा है, एक को मुख्य OH एल्कोहलिक समूह, यहाँ तो फिनॉल है तो फिनॉलिक समूह, और दूसरे को हाइड्रॉक्सी समूह मानते हैं, तो यहाँ 3 नंबर कार्बन से 3 हाइड्रॉक्सी फिनॉल, ठीक। अब आपको बहुत सारी चीज़ें आ गई होंगी, अपने से भी नामकरण कर सकते हो। एक कंपाउंड लिख दे रहा हूँ, अपने से आप नामकरण करके देखना। OH यह बेंजीन रिंग हो गई। इसका सामान्य नाम है क्विनॉल। IUPAC नाम आप खुद से सोचो कि IUPAC नाम इसका क्या होगा। नंबरिंग आप इधर से करना चाहे इधर से करना, 1 2 3 4, 4 नंबर कार्बन से एक हाइड्रॉक्सी समूह दिखाएंगे, 4 हाइड्रॉक्सी, इसके बाद फिनाल, ठीक है। तो ये फिनालों का नामकरण हो गया। इसके बाद यहाँ भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ईथर का नामकरण बता दो आपको। तो चलो स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को ईथरों का IUPAC नामकरण करना सिखा रहा हूँ, बहुत केयरफुली आप सीखें। एक चीज़ मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगा, मैंने नाम लिया है कि आप प्लेलिस्ट में जाके IUPAC नामकरण सीख सकते हो। अगर आप चैनल पे पहली बार हो, आप प्लेलिस्ट में नहीं जाना चाहते हो, या प्लेलिस्ट में जाना आपको नहीं आता है, कई बार क्या होता है कुछ बच्चों को प्लेलिस्ट में कैसे हम जाएं, कैसे वीडियो देखें, तो ये जानकारी ही नहीं होती। आप YouTube से ही सीख सकते हैं कि प्लेलिस्ट में जाके वीडियो कैसे देखें। अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में लिखें कि प्लेलिस्ट में कैसे जाया जाए, तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि प्लेलिस्ट में कैसे जाएँ, या फिर उसके ऊपर एक वीडियो ही बना दूँगा कि प्लेलिस्ट में आप कैसे जा सकते हो। तो वहाँ से आप वीडियोज़ को देखें, IUPAC नामकरण करना सीखें। ईथर पे हम लोग चलते हैं, और सामान्य और IUPAC दोनों नाम बता रहा हूँ। ईथर क्या होते हैं देखो, तो ईथर ROR-, यहाँ 2 एल्किल समूह दिखते हैं और एक ऑक्सीजन के साथ दोनों ही समूह जुड़े रहते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं एल्कॉक्सी समूह और दूसरे को एल्केन। जिसमें कम कार्बन होगा उधर हम एल्कॉक्सी समूह मान लेते हैं, जिधर लंबी चेन होगी कार्बन की उसको साधारण एल्केन के रूप में हम मानते हैं। और IUPAC नाम में एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में लिखते हैं, एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में IUPAC नामकरण करते हैं। दूसरे एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर एरोमेटिक अंश भी इसमें हैं तो एरोमेटिक को तो आप AR से दिखाते हो ना, OR, देखो यह एरोमेटिक, जैसे फेनिल समूह मान लो आप, यहाँ बेंजीन रिंग जुड़ी हो और इधर सीधी चेन का हाइड्रोकार्बन जुड़ा हो, तो इसको एरिलॉक्सी समूह बोलते हैं।
यह हो गया आपका रिलॉक्सी समूह और यह हो गया आपका एल्केन की चेन। तो एरिलॉक्सी एल्केन के रूप में इसका नामकरण कर लेंगे। दोनों ही नामकरण बहुत ईजी हैं, इनमें कॉमन नेम भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो यहाँ सारे नेम मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके देखो आप। देखो यहाँ एक ईथर बना रहा हूँ जो सबसे सिंपल ईथर बन सकता है, OCH3 दोनों तरफ देखो CH3 OCH3 सबसे सिंपल ईथर इसको कहेंगे। ऑक्सीजन के दोनों ही साइड मेथिल समूह जुड़े हैं, एक को तो एल्काक्सी मानना पड़ेगा, चाहे इसको चाहे इसको, चूंकि दोनों ही कार्बन एक ही हैं तो एक को एल्काक्सी मान लेंगे, दूसरे को एल्केन। तो मेथिल समूह है ना तो मेथॉक्सी कहेंगे और यह मेथेन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। यह IUPAC नाम है, लेकिन जब हम इसका सामान्य नाम जानना चाहेंगे तो इसको हम कहते हैं डाई मेथिल ईथर। दो मेथिल समूह है ना, तो डाई मेथिल ईथर इसका सामान्य नाम है, डाई मेथिल ईथर, यह सामान्य नाम है। और IUPAC नाम मेथॉक्सी मेथेन, यह IUPAC नेम हो गया आपका। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो मेथॉक्सी मेथेन, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यह पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, यह नंबर 1 हो गया एग्जाम्पल्स में नंबर 1। यहाँ देखो दूसरा एग्जाम्पल आप देखो, CH3 CH2 OCH3। अगर इस तरह से ईथर बना हो तब आप इसको क्या नाम दोगे? देखो अगर हम सामान्य नाम की बात करते हैं तो इसको कहते हैं एथिल मेथिल ईथर। दोनों नामों में एथिल में ई आता है, देखो एथिल में ETHYL और मेथिल में METHYL, ठीक है। वरीयता क्रम में कौन पहले है? अल्फाबेट में ई पहले है M से, तो एथिल नाम पहले लेंगे। सामान्य नाम इसका हम लिखते हैं तो एथिल मेथिल ईथर, ठीक है। और अगर IUPAC नाम हम लिखते हैं तब क्या लिखेंगे? देखो इसको हम ग्रुप मानेंगे एल्कॉक्सी, और यहाँ 2 कार्बन की चेन है ना तो इसको हाइड्रोकार्बन चेन। जहाँ पे कम कार्बन की चेन होगी उसको हम मेथॉक्सी ग्रुप में या एल्कॉक्सी ग्रुप में लेंगे, और यहाँ पे ज़्यादा कार्बन की चेन है तो इसको सीधे एल्केन के रूप में। तो यह हो गया मेथॉक्सी, और 2 कार्बन की चेन है तो एथेन। इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। तीसरा एग्जाम्पल देखो आप, अब आप खुद से भी नाम बना सकते हो, CH3 CH2 OCH2 CH3। अब इसको नाम क्या देंगे आप? सामान्य नाम दें तो दोनों ही तरफ एथिल समूह जुड़े हैं, देखो इसको हम नाम देंगे डाई एथिल ईथर। और अगर IUPAC नाम लिखें तो एक को तो ग्रुप मानेंगे, दोनों तरफ सेम कार्बन है तो चाहे इसको मान ले चाहे इसको। ग्रुप क्या है? 2 कार्बन का बनेगा तो एथॉक्सी, और एक को हाइड्रोकार्बन मान लो एथेन। यह हो गया IUPAC नाम। कुछ और एग्जांपल्स बता रहा हूं यहां मैं, अब देखो तीन एग्जाम्पल हो गए, चौथा एग्जाम्पल देखो। अगर ऑक्सीजन के एक साइड पे फेनिल समूह है C6H5 और एक साइड पे मेथिल समूह है। फेनिल समूह को सामान्य रूप में कैसे लेते हो आप? देखो O के यहाँ भी बना ही दे रहा हूँ, देखो एक तरफ मेथिल समूह है O और दूसरी तरफ ये बेंजीन रिंग जुड़ा है। दोनों कंपाउंड में कोई अंतर नहीं है, यही C6H5 लिखा हुआ है, यह बेंजीन रिंग ही। अब आप कहेंगे कि बेंजीन में तो C6H6 होता है, तो जब कोई ग्रुप जुड़ता है तो एक हाइड्रोजन निकलेगा तभी जुड़ता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। तो यह हो गया C6H5 OCH3। ये दोनों ही कंपाउंड एक ही कंपाउंड है, अलग नहीं है, केवल लिखने में यहाँ अंतर दिखाया गया है। सामान्य नाम में क्या जानते हैं हम लोग? देखो यह फिनॉक्सी, इसको मुख्य ग्रुप मान के हम चलते हैं बेंजीन रिंग को, फिनॉक्सी मेथेन। सामान्य नाम देखो फिनॉक्सी
मेथेन, यह सामान्य नहीं बल्कि IUPAC नाम है, फिनॉक्सी मेथेन। सामान्य नाम इसका है, सामान्य नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ, बेंजील चाहे फेनिल मेथिल ईथर, फेनिल, एफ चूंकि एम से पहले आएगा तो फेनिल पहले लिखेंगे, फेनिल मेथिल ईथर, यह सामान्य नाम हो गया, सामान्य नाम, और यह IUPAC नाम हो गया, IUPAC। ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल यहाँ फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर दोनों ही तरफ बेंजीन रिंग जुड़ी हो ऑक्सीजन की तो उसको कहेंगे डाईफेनिल ईथर। और एग्जांपल देख लो आप, 5वां एग्जांपल, अगर इस तरह से बना हुआ है OCH CH3 CH3, इस तरह से ईथर बना हुआ है, तब फिर आप इसको कैसे नाम देंगे? तो देखो यह तो इधर कम कार्बन है ना, तो ये तो मेथॉक्सी समूह हो गया ऑक्सीजन को शामिल करके, और इधर हाइड्रोकार्बन की चेन है। अब आपको फिर से नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग करने के लिए लंबी चेन भी चुननी है। देखो ये लंबी चेन हो गई, और इधर की तरफ क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप है, ईथर ग्रुप। नंबरिंग के लिए आप देखो इधर से भी करो चाहे इधर से करो, दोनों तरफ ये 2 नंबर पे आएगा, 1 2 3। 2 नंबर कार्बन से मेथॉक्सी जो समूह जुड़ा हुआ है, और इसको 3 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को तो प्रोपेन कहते हैं। तो नाम आप लिख सकते हो, IUPAC नाम इसका होगा 2-मेथॉक्सी प्रोपेन। और अगर इसके सामान्य नाम की बात करें तो इस समूह को कहते हैं आइसोप्रोपिल समूह। तो आइसोप्रोपिल समूह ये हो गया, और इसके साथ यह हो गया आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन नाम महत्वपूर्ण नहीं है, 2-मेथॉक्सी प्रोपेन ही है। एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, 6ठा CH3 CH2O CH CH2 CH3, इधर कर दे रहे हैं CH2 CH3। अब देखो इसका नाम क्या लिखेंगे आप? इधर की तरफ एथॉक्सी समूह है, 2 कार्बन का समूह बन रहा है अब, तो अब ये मेथॉक्सी नहीं बल्कि एथॉक्सी समूह है। और ये हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके लिए नंबरिंग करनी होगी। तो नंबरिंग करने के लिए लंबी कार्बन श्रृंखला को आप इस तरह से घेर लो, फिर इसके बाद आपका फंक्शनल ग्रुप दिखेगा। आप नंबरिंग इधर से करोगे तब भी 3 नंबर पे, इधर से करोगे तब भी 3 नंबर पे है। 5 कार्बन की यह हाइड्रोकार्बन 5 कार्बन का है, 5 कार्बन के लिए पेंटेन शब्द लगाते हैं। 3 नंबर से एथॉक्सी समूह जुड़ा है, 3 एथॉक्सी, और यह हो गया आपका पेंटेन। ठीक है, तो इस तरह से नामकरण करते हैं ईथर्स का। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ गया होगा। आप कमेंट जरूर करके बताएं आपको समझ में आया कि नहीं, और अगर आप चैनल प्लेलिस्ट में नहीं जा पा रहे हैं तो उसके लिए ज़रूर कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।